तो आज हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 है आपका मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर। चैप्टर का नाम आपका है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर, यानी कि चुंबकत्व और कैपेसिटर का यानी कि संधारित्र। ठीक, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है परिपथ की कुल संधारित्रता। परिपथ की कुल संधारित्रता यानी कि धारिता। ठीक, जो टोटल धारिता का मान होगा क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक, कि टोटल कैपेसिटेंस का मान क्या है। तो ये हमारा जो कैपेसिटर C1, C2, C3 जुड़े हुए हैं, ये हमारे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसको हल करने से पहले देखेंगे कैपेसिटर में श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है। ठीक, पहले कैपेसिटर को समझने के पहले रेजिस्टेंस का फार्मूला देखेंगे। ठीक, रेजिस्टेंस के फार्मूला और कैपेसिटेंस के टोटल कैपेसिटेंस का मान निकालने के लिए फार्मूला में क्या अंतर है वो आप यहाँ देखें। तो श्रेणी क्रम में जो हमारा जुड़ता है, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जुड़ता है, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान जब निकालते हैं तो डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके बाद जितने ऐसे प्रतिरोध होते हैं ऐसे डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान इसमें जो निकल के आता है, जो मैक्सिमम मान का रेजिस्टेंस होता है उससे ज्यादा जो आंसर आएगा टोटल रेजिस्टेंस का मान, वो जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का मान होता है उससे भी ज्यादा मान आता है श्रेणी क्रम में। और एक समांतर क्रम में फार्मूला होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना। तो इसमें फार्मूला होता है 1/RD इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे डाटा जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये फार्मूला होता है समांतर क्रम में। इसमें मान क्या आता है, समांतर क्रम में जब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे कम वैल्यू मान का रेजिस्टेंस होता है, हमारा जो आंसर आएगा टोटल रेजिस्टेंस का मान समांतर क्रम में, वो छोटे वाले रेजिस्टेंस के मान से भी कम आता है। इसी तरीके से कैपेसिटर में श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं कैपेसिटर को, श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे इसमें हमने रेजिस्टेंस में डायरेक्टली जोड़ा हुआ है R1 प्लस R2 R3, लेकिन इसमें क्या हो जाता है 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से क्या करते हैं, 1/, करके जोड़ते हैं। तो इसमें जो श्रेणी क्रम में कैपेसिटेंस का मान आता है, जो वैल्यू कैपेसिटेंस जो सबसे कम मान वाले वैल्यू कैपेसिटर का मान दिया रहता है उससे भी कम मान, हमारा टोटल कैपेसिटेंस का मान उससे भी कम होता है। लेकिन जो समांतर क्रम में कैपेसिटर को जब जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैपेसिटर जोड़ते हैं, तो इसमें होगा CT, यानी कि इसमें क्या करते हैं डायरेक्टली 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डायरेक्ट इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक, इसमें समांतर क्रम में जो कैपेसिटर जोड़ते हैं डायरेक्टली CT, यानी टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरीके से डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जो कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस मान आता है, वो जब जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है कैपेसिटर का, जो सबसे बड़ा मान होता है उससे भी अधिक आता है। तो ये हमारा कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। तो 1/C1 का मान कितना है, 30 माइक्रोफैराड। मात्रक को विशेष ध्यान देंगे, आंसर में माइक्रोफैराड ही लिखना है। ठीक, इसके बाद 1/C2 का मान क्या है, 10 माइक्रोफैराड प्लस 1/C3 कितना है, 30 माइक्रोफैराड। फिर इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना सबको आता होगा। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 30 ले लेंगे। फिर इसको हल कैसे करते हैं, जैसे ये हर है, हर से इस वाले 30 में भाग देंगे, जितनी बार पहाड़ा जाएगा उस मान से जो है इसके अंत में जो है गुणा करा देंगे। तो 30 का पहाड़ा एक बार गया, इसके बाद 1 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर 10 जाए 30, यानी 3 बार गया, इसका मतलब 3 का अंत में गुणा, फिर 3, फिर इसका 30 से कम 30, यानी एक बार, फिर इसका क्या हो जाएगा 1। तो अब इसको क्या करेंगे, यही पलट लेंगे, CT बराबर हो जाएगा। अब इसको ऊपर पलटे हैं तो ये भी पलट लेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे 3 1 4 1 5। ठीक, इसी तरीके से टोटल जो कैपेसिटर का मान आएगा वो आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 6 बार जाएगा। ठीक, 6 क्या आ गया हमारा, माइक्रोफैराड। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस
जो हमारा ये सर्किट डायग्राम दिया है कैपेसिटर का श्रेणी क्रम में, तो उसका मान क्या आ जाएगा 6 माइक्रो फैराड। आप देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में C2 का मान सबसे कम है 10 माइक्रो फैराड, और अभी हमने बताया कि श्रेणी क्रम में जो टोटल कैपेसिटेंस का मान आएगा, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगा उससे भी कम आएगा। 10 माइक्रो फैराड इसमें सबसे छोटी वैल्यू थी, लेकिन उससे भी कम आ गया 6 माइक्रो फैराड। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम में कैपेसिटेंस का टोटल मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने देखा परिपथ की कुल धारिता का गणना करना था, ठीक, टोटल कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना था, अभी हमने ज्ञात किया। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है संधारित्र की इकाई क्या है। संधारित्र की इकाई क्या है? महो, महो किसकी इकाई होता है? चालकता का मात्रक है। ठीक, हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका? प्रेरकत्व का मात्रक है। और फैराडे किसका मात्रक है? संधारित्र का मात्रक है। ठीक, कूलम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। ठीक, तो पूछा था संधारित्र की इकाई क्या है, क्या हो जाएगा? फैराड। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एक संधारित्र के धारिता का मान क्या होगा। ठीक, ये सभी क्वेश्चन जो है आईटीआई के फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। ठीक, कहां से पूछा जाता है? आईटीआई के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए पूछा जाता है, जो सीबीटी एग्जाम होता है 38 क्वेश्चन ट्रेड का आता है, उसमें पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि धारिता का मान ज्ञात करना है, यानी C का मान ज्ञात करना। C बराबर फार्मूला क्या होता है? टेस्ट बताओ। C बराबर Q बाई V क्या होता है? हाँ, तो इसमें ज्ञात करना है धारिता, हमें दिया है। ठीक, V बराबर दिया है 35 वोल्ट, कितना दिया है? और आवेश क्या? आवेश बराबर Q, यानी Q कितना दिया है? 0.5 कूलम। ठीक, तो अब मान यहाँ रख देंगे C बराबर Q बाई V। Q कितना है? 0.5 बटे वोल्टेज कितना है? 35 वोल्ट। ठीक, काट देंगे 5 एकम 5 सते 35 बराबर हो जाएगा 0.1 अपान 7। फिर क्या करेंगे? भाग देना है तो क्या करेंगे? पॉइंट था, पॉइंट लगा लेंगे आंसर में। ठीक, इसके बाद क्या होगा? अब एक में पहाड़ा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, अब जाएगा ना पहाड़ा 7 एक कम 7। इसका मतलब अब 10 में कितना बचा है? 3, यानी अब 3 में आगे एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। फिर 7 का पहाड़ा 4 बन जाएगा, 7 4 28। बस 10 के 3 अंक बाद निकालो, हमारा वही आंसर हो जाएगा। मात्रा क्या हो जाएगा? फैराड। तो C बराबर हो जाएगा 0.014 फैराड। फैराड क्या है? हमारा कैपेसिटर का मात्रक है, अभी हमने देखा था दूसरे क्वेश्चन में संधारित्र की इकाई पूछा। ठीक, तो फैराड होता है। तो ये रहे क्वेश्चन।